क्या है ये एक्सरसाइज नंबर कितना है 9.1 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि चतुर्भुज के कोण कुल कितने कोण होते हैं? 4। तो चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में हैं, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण क्या है? बात समझे? तो क्या करेंगे? ये एक चतुर्भुज है, क्या ये कहा है समांतर चतुर्भुज है? नहीं, बस चतुर्भुज। तो चतुर्भुज बना लिए A B C D, ठीक है। अब कहा है 3, 5 और 9 और 3 ऐसे। बात समझ आया? समझ आ रहा है? कहा है कि जो अनुपात है 3, 5, 9, 13। बात समझे? तो हम हल कैसे करेंगे? ध्यान समझना, लिखेंगे माना, ठीक है, माना कोण 3x, 5x, 9x और 13x है। बात समझे? चतुर्भुज के पूरे अंतःकोणों का योग 1, 2, 3, 4, जो 4 कोण है, सब कोण को जोड़ करके क्या डिग्री आता है? 360। कितना आता है? 360। तो लिखेंगे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना था बच्चे? 360। अब क्या ये अंतःकोण है या नहीं है? यही दिया है ना, बस ये अनुपात में दिया है। जब अनुपात में देता है तो हम उसके साथ में x मान लेते हैं, 3x, 5x, 9x। बात समझ? तो क्या हो जाएगा? ये ऐड करेंगे 3x, 5x, 9x और 13x बराबर कितना करेंगे? 360। अब सबको जो 5 और 3 8 और 8 और 9 17 और 13 कितना होगा? 30x बराबर कितना आ गया? ये 360 डिग्री। तो x बराबर कितना है बच्चे? 360/30। इससे ये कटेगा है ना, और ये कितने बार कटेगा? 6, 1 और 2 12। x की वैल्यू कितनी आई? 12। बात समझे? क्या हमें x निकालना था? नहीं, हम जो माने हैं वो निकालना। तो 3x बराबर कितना होगा बच्चे? 3 गुणे कितना? 12, 12 तिया 36। एक है 5x, तो 5x यानी कि 5 और x की वैल्यू कितना होगा? 12। कितना आ जाएगा? 12 पंजे। ऐसे ही 9x का कितना हो जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? ये 112। यही आएगा ना। और फिर 13 कितना आ जाएगा? ये 13 गुणे कितना? 12 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 13 दूना 26, कैरी 2, 13 कम 13 और 2 15, 156। यही वहाँ है ना, 13 दूना 26, कैरी 2, 13 कम 13 और 2। ये बात समझ में आया? हाँ यार, कंफर्म है? ठीक है। उसको प्रश्न ये है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर, यानी कि 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, यही ना। देखो, यदि समांतर चतुर्भुज, पहले ही दे दिया, क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज। तो अब में क्या करें बच्चे? एक समांतर चतुर्भुज बना लो। बात समझे? ठीक है। किसी कोई समस्या है? समांतर में पहले बताया, इसके समांतर ये है, इसके समांतर कंफर्म है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। क्या है? विकर्ण बराबर A B C। प्रश्न में ये कहा है जो इसका विकर्ण है और जो इसका विकर्ण, ठीक है। AC बराबर किसके है? B। ये दिया
दिया है ना कि AC BD के बराबर है, तब सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। यह एक क्या है? ध्यान से समझना, आयत। आयत सिद्ध करना है ना, इसका मतलब क्या सिद्ध करना है? AB बराबर DC और AD बराबर BC और कोण ADC बराबर कितना? 90। इसका समूह कोण भी कितना? 90। ये बात समझ आया है ना? कंफर्म है? अब ऐसी स्थिति में ध्यान से समांतर चतुर्भुज है, क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसके बराबर ये होगा, हाँ ना, इसके बराबर ये होगा। किसी कोई डाउट है? ठीक है, तो इसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DCB में कौन कौन त्रिभुज लिए हैं? समझ में आ रहा है? एक वही लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक। बात समझ आया? दूसरी बार कौन सा लिए हैं? ये वाला लिए हैं। किसी कोई डाउट है? समझ आ रहा है ना? कंफर्म है? तो ध्यान से AB बराबर DC, किसी को कोई समस्या है? हाँ या ना? नहीं। AB बराबर DC, इसका कारण आगे लिख देना, क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। बात समझ आया ना? समझ आ रहा है ना? AB बराबर DC, ये पहले कहा समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं या ना? होते हैं। दूसरी बात, AC बराबर BD, AC बराबर क्या है? ये कंफर्म है? AC बराबर BD, ये कैसे दिया है? आया ना? कहा है इसके विकर्ण बराबर हैं, यानी कि AC बराबर D। तीसरा, BC बराबर उभयनिष्ठ है। BC इसमें भी आ रहा है, BC इसमें भी आ रहा है, क्या ये? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। क्या हमारे पास तीन कंडीशन आ गया है ना? तो क्या हम लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC सर्वांग समूह त्रिभुज DCB के हैं। कारण बताओ, यानी कि क्राइटेरिया कौन सी कसौटी से ये इसके सर्वांग समूह है? तीनों साइड है, क्या है? तीनों साइड। बात समझ ना? क्या होगा? ट्रिपल एस कसौटी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। अभी एक थोड़ा सा याद दिलाने के लिए यहाँ बता रहे हैं, ठीक है? अगर ये और ये दो समांतर है, क्या है? समांतर। और ऐसे कोई तिर्यक रेखा कट करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला और सबको दिखाई दे रहा है? ये और दोनों को जोड़ करके कितना आता है? 180। बात समझ रहे हैं ना? तो कोण B और कोण C जोड़ेंगे, कोण B प्लस कोण C 180 आएगा, हाँ या ना? बात समझ गए? किसी कोई डाउट है? कोण B और कोण C कितना आएगा? 180। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, हाँ या ना? सर्वांगसम हुआ था ना? तो ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों? इसके बराबर ये दिया है ना विकर्ण, ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है, तो विकर्ण के सामने वाला कोण और इस विकर्ण के सामने वाला कोण बराबर होगा, हाँ या ना? तो क्या ये कोण B बराबर कोण C होगा, हाँ या ना? तो हम कोण B की जगह पे लिख सकते हैं, ये कोण C की जगह पे लिख सकते हैं कोण B बराबर 180 डिग्री।
लिख सकते हैं हाँ या ना? कारण में लिख देना कोण बी बराबर कोण सी। कोई समस्या यहाँ तक समझ आया ना? तो आ जाएगा 2 कोण बी बराबर 180 और कोण बी बराबर हो जाएगा 180/2, यानी कितना आ गया 90 डिग्री। क्या इतना बात समझ में आया? कोण बी बराबर कितना है बच्चे? 90। रो क्यों रहे? कोण बी बराबर कितना आया? 90 डिग्री। तो कोण सी इसके बराबर है? यस सर। तो कोण सी बराबर क्या लिखें? कोण सी बराबर कोण बी है ना? तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। समझ आया है ना? यस सर। फिर कोण ए बराबर कोण सी, एक मिनट सर एक मिनट, कोण ए बराबर कोण सी होगा हाँ या ना? यस सर। कोण ए बराबर कोण सी, एक मिनट सर, कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? कोण सी कितना है इसमें? ये कितना है 90 डिग्री। और ऐसे ही कोण डी बराबर कोण बी, कोण बी बराबर कोण बी कितना है बच्चे 90 अंश, ये आ जाएगा, यानी कि ये भी 90 ये भी 90 आ गया और इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है? एक आयत। आयत। बात समझा है ना? कंफर्म है?